दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहन के लिए भाई का त्याग। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। मुन्नी ने आज रो रो कर धरती आसमान एक कर रखा था। चित्कार ऐसी जैसे बिजली आसमान का कलेजा चीर कर धरती पर आ गिरी हो। वैसे तो माधव के घर से कभी चिड़िया के ची ची करने तक की आवाज भी नहीं आती थी, परंतु आज यह कैसा महासंग्राम मचा हुआ है। आज माधव की पत्नी का मृत्यु भोज है। पंडितों को यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया गया है, परंतु रिश्तेदार आंगन में जमा है। मसला एक ही है कि दोनों बालक अबोध हैं। माधव का बेटा राजू 13 वर्ष और मुनिया तो सिर्फ 3 वर्ष की ही है, अतः उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा। पत्नी की मृत्यु के बाद माधव ने तो भगवा धारण कर लिया, हाथ में चिमटा और कमंडल लिए साधुओं की टोली में शामिल हो गया, परंतु बालकों का क्या दोष है जिनकी मां भगवान को प्यारी हो गई और पिता ने साधु संगति अपनाकर सांसारिक जीवन से मुख मोड़ लिया। सभी रिश्तेदार टालमटोल करते नजर आए तो छोटी बुआ शीला ने आगे बढ़कर मुन्नी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, परंतु मुन्नी तो अपने भाई राजू से ऐसे लिपटी चाहे कोड़े बरसा लो परंतु वह अलग ना होगी। अतः भरी भीड़ से किसी ने अब कहा कि मुन्नी राजू से अलग होकर नहीं रह पाएगी, वह रो रो कर मर जाएगी। अभागी मुन्नी के जन्म के बाद से ही उसकी मां अक्षय रोग से ग्रस्त हो गई और इसी भयंकर बीमारी के चलते इस संसार को छोड़कर चली गई। मुन्नी के लिए तो राजू ही उसकी मां है। मां तो एक दिन भी उसे दूध नहीं पिला सकी और खटिया पकड़ ली। अक्षय रोग के कारण डॉक्टरों ने भी मुन्नी को मां का दूध पिलाने से मना कर दिया। तब से लेकर आज तक राजू ही मुन्नी का ख्याल रखता आ रहा है। पिता सुबह सवेरे ठेकेदार के यहाँ खेतों में मजदूरी करने निकल जाता। राजू ही सुबह उठकर चूल्हा चौका करता, मुन्नी को नहलाता, दूध पिलाता, माँ की तरह गोद में सुलाता। मुन्नी के लिए तो राजू ही यशोदा मैया है, फिर आज यह उससे अलग कैसे हो जाएगी। परंतु दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लेने में तो बुआ भी असमर्थ थी। फूफा जी के कठोर स्वभाव के चलते वह दोनों बच्चों का खर्च नहीं उठा सकती थी। वह अब सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दोनों बच्चे यहीं गांव में रहेंगे, जिससे जैसी सहायता बन पड़ेगी करेंगे। जब तक राजू समझदार नहीं हो जाता दोनों बच्चे अपने चाचा मुरलीधर के पास ही रहेंगे। मुरलीधर को पंचायत के फैसले से कोई विपत्ति ना थी, परंतु चाची गोमती कठोर स्वभाव की थी परंतु मन की साफ थी। मुरलीधर के भी अपने 3 बच्चे थे, वह भी कोई बड़ा रईस ना था। रोज मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। घर में क्या हो रहा है, माँ कहाँ चली गई, पिता कहाँ हैं, इससे मुन्नी का दूर दूर तक कोई वास्ता ना था। वह अबोध थी। चाची के बच्चों के साथ शीघ्र ही घुल मिल गई। मुरलीधर पर 2 अतिरिक्त बच्चों के खर्च का बोझ पड़ा तो उसकी हालत खस्ता होती चली गई। पहले जो चीज़ 2 बच्चों में बंटती थी अब वही चीज़ 4 बच्चों में बंटने लगी। राजू थोड़ा समझदार था। चाचा के घर की वित्तीय स्थिति उससे छिपी ना थी। राजू ने स्कूल जाना छोड़ दिया, चाय की एक दुकान पर काम करने लगा। घर में 4 पैसे अतिरिक्त आने लगे तो चाची की कटुता भी कुछ कम हुई। समय बीत रहा था। मुन्नी 5 साल की हुई तो राजू ने उसका इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब चाची को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुई। मुन्नी भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ सकती है ना, मेरे दोनों बेटे भी तो पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगी तो खर्च अधिक होगा। यहाँ क्या पैसों का पेड़ लगा है जो पैसे तोड़कर फीस की मोटी रकम भर देंगे। 2 वक्त की रोटी तो बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। परंतु राजू अड़ गया। उसने अपनी चाची से कहा, चाची मुन्नी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ेगी, पैसे की तुम फिक्र ना करो। घर खर्च में जो हिस्सा देता आया हूँ उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मैंने फर्नीचर की एक दुकान पर बात भी कर ली है। मैं दिन में चाय की दुकान पर काम करूँगा और देर रात तक बढ़ाई का काम किया करूँगा। मेरा संसार में मुन्नी के सिवा और है ही कौन। मेरी पढ़ाई तो बीच में ही छूट गई, परंतु मुन्नी के भविष्य के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूँगा, चाहे मुझे दिन रात काम ही क्यों ना करना पड़े।
राजू की ऐसी बातें सुनकर चाची मुंह बनाकर अंदर चली गई। बड़बड़ा रही थी कि देख लूंगी कितनी बड़ी अफसर बना पाएगा, आगे जाकर करना तो चूल्हा चौका ही पड़ेगा। मुन्नी स्कूल जाने लगी। राजू ने कहने से पहले उसकी हर इच्छा पूरी की। अच्छे कपड़े, महंगा बैग, पेंसिल बॉक्स, टिफिन, जूते सब ला कर दिया। मुन्नी में राजू की दुनिया समा गई। उसकी एक मुस्कान के लिए वह नदियों का रुख मोड़ देता था। हमेशा खिलखिलाती हंसती रहने वाली मुन्नी के चेहरे पर आज उदासी थी। डांट फटकार कर चाची ने उसे खाना तो खिला दिया, परंतु नींद आंखों से कोसों दूर थी। नजरें राजू भैया के इंतजार में दरवाजे पर टिकी थी। राजू ने जैसे ही घर में कदम रखा, मुंह हाथ धोकर खाने की थाली पर बैठा तो मुन्नी उससे लिपट कर रोने लगी। भैया, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। राजू ने पास बिठाकर वात्सल्य भाव से पूछा, क्यों ना जाएगी हमारी लाडो कल स्कूल? क्या मास्टरनी इन नरम नरम हाथों पर डंडा मारती है? जरा अपने हाथ तो दिखाओ लाडो। मुन्नी ने अपने छोटे छोटे हाथ राजू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं भैया, मास्टरनी तो मुझसे लाड करती है, परंतु मास्टरनी की बेटी मोई चिढ़ाती है। उसके पास प्लास्टिक की मेज और बड़ी सी एक कुर्सी है। मुझे भी वैसी ही कुर्सी मेज चाहिए। मैं भी कुर्सी पर बैठकर सामने पुस्तक रख कर पढ़ूंगी। तुम मुझसे वादा करो कि मुझे कुर्सी और मेज ला कर दोगे, नहीं तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। राजू ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा जा मेरी अम्मा, जाकर सो जा। कल तेरा जन्मदिन है। कल शाम को काम से आते वक्त तेरे लिए गिफ्ट लाऊंगा। मुन्नी की आंखों में चमक दौड़ गई। मन में सपना संजोए, कल भैया मुझे सुंदर मेज और कुर्सी गिफ्ट देंगे। अब उसे कल का बेसब्री से इंतजार था। कब रात ढले, कब दिन निकले और फिर जल्दी से शाम हो जाए। अगले दिन स्कूल में मुन्नी ने ढंडोरा पीट दिया, देखना मेरे भैया मुझे मास्टरनी की बेटी से बढ़िया कुर्सी मेज ला कर देंगे। स्कूल से आकर आंगन में चहकती रही और नजरें दूर गली के चौराहे पर टिकी रही। शाम के समय राजू को आता देख चेहरे पर मुस्कान तैर गई और वह उसकी तरफ दौड़ी, परंतु सहसा एकदम रुक गई, क्योंकि राजू के हाथों में कोई कुर्सी मेज नहीं थी। मुस्कान नाराजगी में बदल गई। वापस मुड़कर भागते हुए घर के पिछले हिस्से में बने पशुओं के खपरेल में जाकर छिपकर रोने लगी। राजू भी मुन्नी की मन स्थिति को समझ चुका था और अब उसे मनाना बहुत टेढ़ी खीर था। राजू ने अपने झोले से एक प्लास्टिक की गुड़िया निकाली और पशुओं के लिए बने खपरेल में जाकर मुन्नी को मनाने की कोशिश करने लगा, परंतु मुन्नी ने गुड़िया की तरफ देखा भी नहीं। उसे तो कुर्सी और मेज की जिद चिड़ी हुई थी। मुन्नी ने उस दिन खाना भी नहीं खाया और रोते रोते ही सो गई। बहन की मोटी मोटी सजल आंखों को याद कर राजू का हृदय द्रवित हो उठा। उसने तो कसम उठाई थी कि मां के जाने के बाद कभी बहन की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। स्वयं को गिरवी रखकर भी बहन के चेहरे की मुस्कान खरीद लेगा। परंतु राजू मजबूर था। उसकी आमदनी अधिक नहीं थी। घर खर्च और मुन्नी की पढ़ाई का खर्च भी वह बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। अगर उसे पता होता कि कुर्सी मेज मुन्नी को इतनी प्रिय है तो वह मालिक से उधार उठा लेता। अगले दिन उठा तो मुन्नी सो रही थी। वह देर रात तक रोती रही, जिसके कारण उसकी आंखें सूज गई थी। मासूम चेहरे पर आंसुओं की मोटी लकीरें थी। अगले दिन राजू काम से लौटा तो भी मुन्नी उदास थी, परंतु वह गुड़िया से खेल रही थी जो राजू लेकर आया था। राजू ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया। घर में सबके सोने के बाद राजू अपना झोला उठाकर पशुओं के बाड़े में चला गया। मालिक ने पैसा देने से तो मना कर दिया था, परंतु वह दुकान से आरी हथौड़ी, कीले और मेज कुर्सी बनाने के लिए जरूरी सामान मालिक से पूछकर एक रात के लिए घर ले आया था। रात भर लकड़ियां काटकर आरी हथौड़ी से मेज कुर्सी बनाने की जद में लगा रहा और सुबह होने से पहले एक सुंदर सी मेज कुर्सी बनाकर तैयार कर दी थी। सूरज की किरणें सुनहरी लालिमा बिखेर रही थी। राजू ने मुन्नी को जगाया और उसकी गोल गोल हिरनी जैसी आंखों पर हाथ रखकर उसे मेज कुर्सी के सामने ले आया। मुन्नी खुशी से गाय की अबोध बालिका की सी उछल पड़ी। उसकी
खुशी का ठिकाना न रहा। रात के अंधेरे में कुर्सी मेज बनाते समय राजू के हाथों में कहीं कील गड़ी तो कहीं आरी से उंगली कटी। सारा दिन दुकान पर काम किया और रात भर मेज कुर्सी बनाने में लगा रहा। उसका शरीर थक कर चूर चूर हो चुका था। वह दीवार के सहारे लग कर बैठ गया और ममतामयी नजरों से बहन को निहारता रहा। वह कभी कुर्सी पर बैठती तो कभी मेज पर जोर से हाथ मारती। भागकर अपना बैग उठा लाई, उसमें से पुस्तक निकाली और उन्हें मेज पर रखकर कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगी। थोड़ी देर में ही कुर्सी से उठकर अपनी सहेलियों पर रोब झाड़ने लगी। ऐसी बाल लीलाओं को देखकर राजू अपना सारा दुख दर्द भूल गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब मुन्नी भी समझदार हो गई। वह पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहती, सभी गुरुजनों की आंखों का तारा थी। राजू ने भी थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर अपनी स्वयं की फर्नीचर की एक छोटी सी दुकान कर ली थी। रिश्तेदार राजू पर शादी का दबाव डालने लगे तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि पहले बहन के हाथ पीले करेगा, उसके बाद ही वह स्वयं के बारे में कुछ सोचेगा। अब मुन्नी पढ़ लिख कर बीडीपीओ बनी तो राजू का सपना साकार हुआ। गांव में फूल मालाओं से मुन्नी का जोरदार स्वागत किया गया। अब वह मुन्नी से मनीषा मैडम बन गई थी। राजू ने बहन को फूल मालाओं और उपहारों से सुशोभित देखा तो उसकी आंखें छलक आई। मनीषा ने आगे बढ़कर राजू के पैर छू लिए और कहा, मेरी तो यही यशोदा मैया है। मेरे लिए बड़ा भाई और पिता सब कुछ आप ही हो। जिसने माँ बनकर लाड किए, भाई बनकर फर्ज निभाया और पिता बनकर हर जिद पूरी की। बरसों बीत गए, आज भी गांव में ही दोनों भाई बहनों की चर्चा होती रहती है। तो दोस्तों, विरासत में सभी को धन दौलत नहीं मिलती, कभी कभी जिम्मेदारियां भी मिल जाती हैं जिन्हें खूबसूरती से निभाना हमारा फर्ज है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।